राजनीतिक मुद्दा अब शराबबंदी ही रह गया है। बीजेपी के पास तो कोई नेता नहीं है। मैं लीडर ओपोजिशन की बात सुन रहा था। 2 दिन पहले विधानसभा में चर्चा चल रही थी, डिमांड फॉर ग्रांट पर था, ग्रामीण विकास पर, और स्पीकर महोदय हमेशा ग्रामीण विकास पर चर्चा करने के लिए लीडर ओपोजिशन से आग्रह कर रहे थे। और जब ग्रामीण विकास की चर्चा होनी चाहिए, उसमें एक राय भी उनकी, मैंने उनका पूरा वक्तव्य 58 मिनट का उस पार्टी को समय था और मैं उनका वक्तव्य सुन रहा था। आखिर भारतीय जनता पार्टी कैसी पार्टी है जिसके पास एक नेता नहीं है जो विभिन्न विषयों पर अपनी बात रख सके। ग्रामीण विकास पर एक लाइन नहीं बोल पाए लीडर ओपोजिशन, कोई ज्ञान नहीं है, कहीं से घुमा करके शराब पर बोल रहे थे। अंत में स्पीकर साहब ने कहा कि भाई आप ग्रामीण विकास पर आपको इसकी जानकारी ठीक से नहीं है। तो जिस व्यक्ति को कोई जानकारी नहीं हो और वो व्यक्ति ज़बरदस्ती कोई बात बोल रहा हो बिना लॉजिक के, बिना फैक्ट्स के, इस बात का तो कोई मतलब नहीं होता है। तो विधानसभा में जो लीडर ओपोजिशन का जो स्थिति रहा, बहुत ही हास्यास्पद रहा। और बिहार में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नेता नहीं है। हम लोगों के पास श्री तेजस्वी प्रसाद यादव और श्री नीतीश कुमार जैसे एक पूरे देश और राज्य के सबसे समझदार, जानकार और विषयों में गहरी पैठ रखने वाले नेता है। भारतीय जनता पार्टी पूरी पार्टी बिना नेतृत्व के है, बिना जानकारी वाले नेता उसमें जीते हैं, जो अलबल बाया दया बोलते रहते हैं। क्या करना चाहिए था विपक्ष को विधानसभा सत्र में? विपक्ष को जो विषय है उस विषय पर सरकार कहीं अगर शिथिल दिखाई दे रही है या सरकार को जनता के जो विषय हैं उससे अवगत कराना चाहिए। जो विषय सब्जेक्ट विधानसभा में डिस्कशन के लिए आए उस पर बड़ी मजबूती से अपनी बात रखनी चाहिए, जनता के विषय को रखनी चाहिए, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ रखना चाहिए, न कि बलधकेल बात करना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी तो बिना सिर पाँव के बात करती है और ये जनता जानती है। इसलिए तो भारतीय जनता पार्टी अकेले लड़ने की स्थिति में आज तक नहीं बिहार में हो सकी। क्या मुद्दे उठा रहे हैं वो लोग? वो लोग कोई मुद्दा ही नहीं उनके पास। शराबबंदी, अरे भाई, तो शराबबंदी के पक्ष में तो आपके प्रधानमंत्री बोल रहे थे, बड़ी प्रशंसा कर रहे थे मुख्यमंत्री जी की। आज जब आप सत्ता से बाहर चले गए तो शराबबंदी दिखाई दे रहा है। आपके पार्टी के तत्कालीन मंत्री के घर से शराब पकड़े जा रहे हैं। जो आज आपके पार्टी के विधायक है वो भी लंबी बात कर रहे हैं। तो इन लोगों को कोई लोकलाज नहीं है, लोकलाज से ऊपर के हैं। और जिनको लोकलाज नहीं है वो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। न इनमें कोई मर्यादा है, न कोई सिद्धांत। क्या चाहेंगे, किस तरह के मुद्दे उठाए? विपक्ष से सकारात्मक मुद्दों की अपेक्षा रहती है, सत्ता को, जनता को रहती है। तेजस्वी प्रसाद यादव लीडर ओपोजिशन थे, एक से एक अद्भुत बातें उन्होंने सदन में रखी, एक से एक लॉजिक रखा, एक से एक स्टेट के और देश की बातों को रखा। आप निकालिए डिटेल, सीख लेना चाहिए। एज लीडर ओपोजिशन जिन चीज़ों की चर्चा उन्होंने सदन में की, सदन का वो संपत्ति है, पढ़ लेना चाहिए और पढ़ के बोलना चाहिए। और अलूल जलूल बिना फिगर एंड फैक्ट्स की बातें करते हैं, तो इस बात का कोई मतलब नहीं। बिहार में कोई ओपोजिशन नहीं है। श्री नीतीश कुमार जी का नेतृत्व मिल गया, जो उन्हें इतना सीट मिल गया। अगले बार 10-15 सीट में बीजेपी 20 सीट में सिमट जाएगी। या पार्लियामेंट में तो एक भी नहीं आना है। पूरे देश से इनका इस बार सफाया होना है। देश की जनता समझ चुकी है कि देश में जो सरकार है वो अपनी सीमा की रक्षा करने में भी विफल है। यहाँ के लोगों को महंगाई और बेरोजगारी के जो आग है उसमें धकेलने का काम इन्होंने किया है। आज देश के नौजवान बेरोजगारी के चपेट में है। आज महंगाई आसमान को छू रहा है। तो ऐसी भारत सरकार है जिसके प्रधानमंत्री को ही समझ नहीं है देश की इकोनॉमी की, कैसे देश चले, कैसे नौजवानों को रोजगार मिले। किसान मजदूर से कोई मतलब नहीं है। एक अंबानी, एक अदानी, आखिर अदानी की संपत्ति इतनी बढ़ क्यों गई? मुझे तो लगता है परोक्ष रूप से प्रधानमंत्री जी का ही न कंपनी हो, ऐसा हो सकता है। ये लोग बड़े ही छली लोग हैं, देश के साथ धोखा करने वाले लोग हैं। जो देश की आज़ादी में आरएसएस ने भूमिका अदा नहीं किया, आज देश उनके हाथ में है।
तो ये किसी तरह से देश को बेच करके अपने निजी हाथ में रख लेना चाहते हैं ताकि भविष्य में आर्थिक रूप से भारत गुलाम हो जाए। ये गहरी साजिश है। ये साजिश से लोगों को अवगत कराना है। और मैं समझता हूँ धर्मांधता जो है वो जब समाप्त होगी तो लोग सच्चाई पर आएंगे, और जब सच्चाई पर आएंगे तो 50 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी की विश्वसनीयता समाप्त रहेगी। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।